जो बहुप्रचारित जो नीति है, जिसको कृषि रोड मैप कहते हैं, जो बड़ी उपलब्धि के रूप में 2012 में कृषि रोड मैप 2012 में साफ शब्दों में लिखा है कि हम कृषि विपणन के लिए हम व्यवस्था कायम करेंगे। कृषि विपणन के लिए हम 2012 में, आज 22 हो गया, व्यवस्था कायम करेंगे। 10 साल बीतने के बाद भी क्या व्यवस्था इस बिहार में हुआ है, आप लोग भली भांति से परिचित है, जिसके बारे में मैंने कई उदाहरणों के जरिए मैंने बताया। जो हम जो पेश कर रहे हैं, जिस कानून को लेकर के हमारा 44 साल बाद आ रहे हैं, उसमें सभी प्रमुख रूप से जो हमारे जो मुद्दे हैं, उसमें हम जो सम्मिलित करने जा रहे हैं, वो मुद्दे हमारे हैं कि कृषकों, लघु उद्यमियों एवं मंडी संचालकों से विमर्श के आधार पर तैयार किया गया यह बिल बिहार राज्य के सभी वर्गों के लिए लाभकारी और बिहार राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह विधेयक आज से सार्वजनिक तौर पर आम लोगों के लिए विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही विधायिका, सभी जो हमारे एमएलए हैं, विधायिका के सभी साथियों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूं, ताकि विधेयक अधिक से अधिक जनोमुखी बन सके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य था कि यह जनमत के लिए प्रचारित हो सके कि जो हम कानून लाने जा रहे हैं, उस कानून में अभी भी कोई संशोधन का गुंजाइश है तो हम इसका स्वागत करते हैं, ताकि विधानसभा में से जब यह कानून बने तो कानून से यह न लोगों को महसूस हो कि मेरे से राय लिए बिना यह कानून बनाया जा रहा है, जो कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य है। ये ठीक है कि लंबे समय से कानून बनाने की प्रक्रिया में आम जनता को बाहर कर दिया गया है, विमर्श के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं, यह एक हमारी विफलता है, उस पर एक अलग हम लोग कभी चर्चा करेंगे। हमारा केवल 5 पॉइंट, इसमें हम जो मंडी कानून लाना चाहते हैं उसमें 5 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। पूरे बिहार में निजी मंडी, कृषि हाट एवं अनाज अधिग्रहण केंद्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, ताकि हमारा सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों के जरिए हम बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप कर सकें और सरकार रेगुलेटर के रूप में रहे, और सभी जो इस खेल में शामिल है कारोबार में, वो सभी लोगों के लिए लेवल प्लेइंग माने एक तरह का मैदान वो दे सके, इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। 5वां मेरा है, कृषि मंडी में किसानों से अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो भी खरीदेगा उसको दंड देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। यह कानून का हमारा एक हिस्सा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपको मैंने बताया कि केवल पंजाब और बिहार की जो रेट में फर्क है, उससे बिहार के किसानों को केवल 2 अनाज में ही 20,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। छठा अंतिम, कृषि मंडी, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग यूनिट की स्थापना हेतु सरकार भूमि, भवन राशि, बिजली, पानी समेत सभी प्रकार की संसाधन मुहैया कराएगी। यही हमारा इस कानून का मुख्य उद्देश्य है, और हम इसी सवालों को लेकर के हमने विधानसभा में निजी विधेयक प्रस्तुत मैं किया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा इस बिल को, निजी बिल को मूव करने का अवसर मिलेगा, और बिहार के जितने भी विधायक हैं, जो हमारे सदस्य बिहार विधानसभा हैं, जो बहस में शामिल होने का अवसर मिलेगा, हम उन तमाम लोगों से अपील करता हूं, सभी विधायकों से बिहार के, कि इस मंडी कानून पर अपने विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर सक्रिय रूप से हमको सुझाव देंगे कि यह कानून बिहार की जनता के हित में बड़े स्तर पर लागू हो सके। यह प्राइवेट बिल है। इसमें भारत के संविधान में साफ शब्दों में लिखा है कि बिल 2 तरह से पेश होंगे, एक सरकार बिल पेश करेगी और एक निजी बिल, प्राइवेट बिल भी पेश होगा, और दोनों ही सरकार के लोग हों या निजी, वह सदस्य बिहार विधानसभा के सदस्यों के भरोसे ही बिल को लाते हैं, क्योंकि वही बहुमत से पास करते हैं। जो पुराना रिकॉर्ड रहा, आप लोग विपक्ष में थे, आरोप लगा रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष लाने नहीं देते हैं प्राइवेट बिल को, तो क्या लग रहा है इस पर लाने देंगे? हमारी जानकारी में हम लोगों ने यह आरोप कभी नहीं लगाया, क्योंकि 44 साल बाद हम लोग विधेयक प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं, और मेरी जानकारी में अभी विधानसभा में 44 साल से पुराना कोई विधायक नहीं है। पुराने भी जितने हैं हाउस में, वो 77 के बाद ही वाले हैं, 77 वाले हैं, उससे पहले के नहीं हैं। तो ये पहली बार है। ये तो अभी पता चलेगा हम लोगों को कि बिल आने दे रहा है लोग कि नहीं आने दे रहा है। इसकी 1-2 दिनों में यह बातें साफ हो जाएंगी। आपने धरना प्रदर्शन की बात कही थी,
क्या लगता है कि अगर सदन में आप इस चीज को रखते हैं, अगर समर्थन नहीं मिलता है तो किसी अन्य मुद्दों पे भाजपा को समर्थन देंगे क्या? यह पार्टियों को समर्थन देने के लिए हमारे एक बिल नहीं आए हैं। ये बिहार की जनता और कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों के समर्थन देने के लिए कानून है। कौन राजनीतिक दल इसका समर्थन करता है, कौन राजनीतिक दल विरोध करता है, वह तो पब्लिक डोमेन में आएगा ही विधानसभा के सत्र के दौरान। वो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कौन विरोध में लोग हैं या कौन इसके पक्ष में है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जनमत के लिए पूरे बिहार का मैं दौरा शुरू कर रहा हूँ। कल मैं मोकामा जा रहा हूँ टाल में, मैं 9 तारीख को सीतामढ़ी रीगा जा रहा हूँ और हम लगातार इन सवालों को लेकर के पूरे बिहार की यात्रा हम शुरू कर चुके हैं।